नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज एक ध्यान विधि शेयर करूंगा आपको मैं, क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया हम ज्वाइन नहीं कर सकते, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्या हमारे लिए फ्री में कुछ भी नहीं दे सकते। मेरे भाई, मैं जो कुछ भी यूट्यूब पे दे रहा हूँ वो सब कुछ फ्री में ही दे रहा हूँ, पर पर्सनल टाइमिंग अगर कोई मेरी चाहता है तो उसके लिए मैंने बहुत छोटी सी फ़ीस रखी हुई है जो तुमको बहुत ज़्यादा लगती है। ये पूरी लाइफ टाइम की फ़ीस है, जब तक कि आपकी पूरी साधना कंप्लीट नहीं हो जाती। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक आप ना पहुँच जाएं। और कई लोग पूछते हैं, भैया कि आपको आत्म साक्षात्कार हो चुका, क्या आपने सच में परम सत्य को पा लिया है, हम कैसे विश्वास करें। मैंने कहा, भाई तुम विश्वास मत करो मेरे ऊपर, और ना ही तुम मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा तब तक तो मैं क्या ही तुम्हें सिखाऊंगा। और मैं कभी क्यों कहूँ कि मैंने परम सत्य पा लिया। मैंने तो चीख चीख कर यही कहा है कि परमात्मा अज्ञात है। हमारे गुरुओं ने यही पाया है कि वो अज्ञात है, अनंत है। हम उस सच्चिद आनंद में रह सकते हैं, उस परमात्मा के साथ हम मर्ज हो सकते हैं। केवल हम उसको कभी ये जान नहीं सकते कि वो प्रकट कहाँ से हुआ, वो आया कहाँ से। इसका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो जो भी आपको ये बात कहता है ना कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ और मैंने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, वो महा झूठा है। जो तुम्हारा गुरु बनना चाहता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। गुरु का मतलब क्या है? जब आप स्वयं अपनी मर्जी से किसी के चरणों में जाके नतमस्तक हो जाओ, वो आपका गुरु है। जिसकी तपस्या आपको विवश कर दे झुकने के लिए, जिसका शक्तिपात, जिसके सानिध्य में बैठने से ही आपकी शक्ति जागरण हो जाए, वो गुरु होता है। वो कैसे गुरु हुए जो आपको कह रहे हैं कि आप ये सांस लो और वो सांस लो, प्राणायाम करो और इस तरीके की करो और उस तरीके की करो। उससे कुछ नहीं होता मेरे भाई। गुरु वो हैं जो आपको सिर्फ आपको उस जो शक्ति है, आपकी कुंडलनी शक्ति जो है उसको, और आपके परमात्मा के बीच में जो एक स्पीड ब्रेकर है उसको सिर्फ तोड़ने का कार्य कर दे, बात ख़त्म। वो आपका गुरु है। अब वो आपको रास्ता बता सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका गुरु भी है। जब आपको अंदर से आवाज़ आएगी वही आपका गुरु होगा। तो इसलिए बार बार ये नहीं सोचो कि मेरे को किसको गुरु बनाना है। आप, मैं कहता हूँ, 1000 लोगों को अपना गुरु बना लो, आपको वो एक मिल जाएगा जो आपका गुरु है। अंदर से मिल जाएगा आपको, कहीं से बाहर किसी का कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको वो बताने नहीं आएगा कि वो आप कितना उसने आत्म साक्षात्कार किया और कितनी उसकी प्राप्ति है। जब तक आप किसी के साथ जुड़े नहीं हो तब तक आप कभी भी किसी को नहीं जान सकते उसकी प्राप्ति क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई प्रमाण देने कोई नहीं आने वाला पूरी दुनिया के अंदर। आपकी ज्योति कहाँ से जल जाए, बस वही क्षण आपके लिए बहुत है। तो मैं, जितने लोग मेरे से अभी तक जुड़े हैं, आप उन सब के नंबर ले लो। मेरे पास तो सारा ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। आप उन लोगों से बात करो, उन लोगों से समझो कि आपको जो 6-7 महीने हो गए हैं साधना करते हुए, आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या प्राप्ति हुई है, तो आपको समझ आएगा। मेरे बोलने से क्या विश्वास कर लोगे? अब एक व्यक्ति मेरे साथ 6 महीने पहले जुड़ा, उसने 10 लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया। क्यों? उसको क्या ऐसा मिला? मैंने तो उसको कुछ नहीं दिया। मैंने तो केवल वही करवाया जो मैं करता था, वही सब चीज़ें मैंने उसको बता दी, ले भाई ये कर। मैं उसको जहाँ उसको समझ नहीं आती मैं प्रॉपर उसको हर चीज़ सिखाता हूँ। हाँ, जहाँ मुझे उसको अपनी ऊर्जा देने की लगती है, मुझे नीड लगती है कि मुझे उसको शक्तिपात करना है, तो मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है। मेरे गुरु ने किस प्रकार किसी के दुख को दूर करने हैं, किस प्रकार हम किसी की मदद कर सकते हैं, वो विद्या हमें सिखाई है, तो हम वो भी करते हैं। हमारे गुरु ने कहा निष्काम करो, मैं निष्काम भी करता हूँ। एक बार जितने लोग मेरे से ज्वाइन हो गए हैं, अगर मैं फुल टाइम वर्कआउट करता हूँ आपके लिए, मैंने अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ रखा है और फुल टाइम मैं आप लोगों के लिए कार्य करता हूँ। मेरा भी परिवार है, मेरी फैमिली है, मैं पहले भी इस विषय पर बोल चुका हूँ। आप यूट्यूब के माध्यम से, आप व्हाट्सएप पर मुझे अपने क्वेश्चन बना करके भेज दो, मैं आपका वीडियो बना के डाल दूंगा। आप कहते हो भैया मुझे तो कुंडलनी साधना करनी है और आपके साथ बैठ करके सीखनी है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँ मेरे भाई? अब मैं अपना सारा काम छोड़ दूँ और 2-3 वर्ष आपके साथ बैठ जाऊँ, आप ये चाहते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए जो भी आपको साधना करनी है, आप, स्वागत है आपका, आप जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर बैठकर समझें। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी मित्रों के लिए बना रहा हूँ जो लोग सक्षम नहीं हैं हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। एक ऐसी विद्या आज आपको सिखा रहा हूँ मैं जो आपको वहाँ ले आएगी
जो आपको 20 साल की साधना में आप जहाँ पहुँचते हैं। 20 साल ध्यान करोगे तो जहाँ पहुँचोगे। 20 मिनट की ये बात है, अगर आप इसको समझ लोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आज 20 साल की साधना के बराबर का एक छोटी सी टेक्निक आपको बताऊंगा, जो 20 साल की साधना आपकी एक तरफ करके रख देगी। और ये 20 मिनट का ध्यान आप रोज़ करेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें समझ लो आपको क्या करना है। आपको सुबह उठना है, सबसे पहले उठते ही आपको पहले गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पी करके अपने पेट को अच्छी तरह से खाली कर लेना, पूरी तरह से फ्रेश हो जाना है। जो भी अगर आप बेड टी वगैरह लेते हैं तो आप वो ले लें। उसके बाद आप पूरी तरह, अगर आप थोड़ा सा आधा नींबू भी डाल लेंगे तो आपका पेट और अच्छा से बढ़िया साफ़ रहेगा और आप जो है गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। अब उसके बाद आपको 5 या 7 मिनट तक कपालभाति और 5-7 मिनट तक केवल अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करने हैं। इसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का कम हो जाएगा और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके घर के आसपास बहुत अच्छी हरियाली है तो आप वहाँ बैठकर बहुत डीप ब्रीदिंग करेंगे। कितनी देर? 5 मिनट। ऑक्सीजन लेवल अपना बॉडी के अंदर आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप किसी पार्क में बैठ के करते हैं तो बहुत ही अच्छा, कहीं अच्छी से ग्रीनरी, जहाँ पे आसपास बहुत अच्छी हवा चलती हो, पोल्यूशन ना हो, तो ऐसी जगह पर अगर आप बैठकर ये ध्यान करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ शवासन लगाना है। शुरुआत करने के लिए बता रहा हूँ। फिर अब आगे जब आपकी फिर जब चेतना जागृत होगी, कुंडलनी उठेगी, फिर तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। पर पहले कम से कम वहाँ तक तो पहुँचो कि जहाँ पर आप अभी तक आपको कहते हो कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया, ध्यान कहाँ से करना है। त्राटक किए जा रहे हैं, ओम के जाप किए जा रहे हैं, मंत्र जाप किए जा रहे हैं, माला ले लेकर बैठे हैं, 100 करोड़ जाप कर दिए, 50 करोड़ जाप कर दिए, कुछ नहीं हुआ तो क्या लाभ है उसका? कोई हनुमान चालीसे के जाप किए जा रहा है रोज़, भैया मैं 101 हनुमान चालीसे पढ़ता हूँ, मैंने आज 50 बजरंग बाण पढ़े हैं, मैंने आज राम नाम की 50 माला करी है, मैंने आज ये किया है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, दिन में 10 बार पढ़ता हूँ। हमारे धर्म में 5 बार पढ़ने को बताया गया, भैया मैं तो 10 बार पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। तो क्या रीज़न है उसका? क्योंकि हमने अपने अंदर बॉडी और अपनी आत्मा को नहीं समझा, हमने बाहर की आडंबरों को पकड़ लिया, भीतर हम आए नहीं। वापस आना पड़ेगा जहाँ से शुरुआत हो रही है। अब शव आसन में लेट जाओ, ये प्राण क्रिया वगैरह करने के बाद शव आसन में लेट जाओ। शव आसन में लेटने के बाद अब आपने पूरी तरह, जैसे भगवान ने गीता में कहा कि अकर्ता हो जा, कर्तापन को त्याग दे, अर्जुन बोला ना। अब आज उसका मैं आपको पूरा वो समझा रहा हूँ, उसकी साइंस क्या थी। क्योंकि अर्जुन तो बहुत समझदार था, उसने उसी क्षण जब भगवान ने उसको कहा था ना कि कर्तापन को त्याग दे, उसने उसी क्षण त्याग दिया था और उसी क्षण उसको विराट रूप के दर्शन हो गए थे। अब एक्चुअल साइंस क्या थी, अब हम उस पर बात कर रहे हैं। अब आप कर्तापन को त्याग दोगे तो यानी कि अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं करता हूँ। मैं बात करते वक्त अपने हाथ भी हिलाता हूँ, जो भी मेरी आदत है, अपने आप ही होता है, ये मैं नहीं करता, क्योंकि ये सबकॉन्शियस होता है। जब हम किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो हमारे भीतर से वो चीज़ आ रही होती है, ठीक है। और मैं कुछ भी कभी भी कोई राइटिंग नोट्स नहीं बनाता कि मुझे क्या चीज़ आज आपको लेक्चर पे बोलनी है। जो मेरे अंदर है, जो मेरा उस चीज़ का टॉपिक पे जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने सीखा है, वही मैं आपको पक देता हूँ। और आपको उससे कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी बहुत अच्छी बात है। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको भाई मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अब अपने कर्तापन को त्याग दे, तो उसी क्षण वो गिर गया था। जब वो गिरा, शव आसन में गिरा और उसको अपना आत्मबोध प्राप्त हुआ। अब आपको वही करना है, जहाँ भी आप खड़े थे या बैठे थे। प्राण क्रिया पहले मैंने करवा दी आपको। अब उसके बाद आप गिर जाओ यानी डेड हो जाओ बिल्कुल। जैसे शव आसन का मतलब क्या है कि आप शव हो। अब शव तो हिल नहीं सकता, शव तो बोल नहीं सकता। अगर शव को कोई चींटी काट ले या कोई और कीड़ा मकोड़ा अगर उसको डस ले तो क्या वो हिलेगा? शव नहीं हिलेगा। तो इतनी देर, अगर आप 1 घंटा है वैसे इसका अभ्यास कि 1 घंटा आपको शव आसन लगाना है। और शव आसन के अंदर आपको भीतर से अपनी पकड़ को छोड़ना है, अपने आप को पूरी तरह लूज छोड़ दें और डेड छोड़ दें बिल्कुल आप, ठीक है। कि आप अब हो ही नहीं, मिट गए, मर गए, समाप्त हो गए, गायब हो गए, कुछ भी सोच लो, ठीक है। तो ये आपको करना है, यानी कि नहीं करना है क्योंकि अकर्ता होना है, ये करना नहीं है, ये अकरना है। यानी कि जहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप फ्लैट पड़ गए हो, लेट गए हो, डेड हो गए हो। जैसे कि आपको नींद का इंजेक्शन मार दिया किसी ने, एनेस्थीसिया दे दिया और आप डेड,
टोटल डेड होना है आपने, एक उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए आपकी इस साधना के अंदर। और 1 घंटे का ये अभ्यास है, इस तरीके से आज आप करो, शुरुआत करो। आप मुझे शाम को व्हाट्सएप करके मुझे अपना इस ध्यान का एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, और अलार्म लगा लेना अपने फ़ोन में ज़रूर, क्योंकि जब जिसकी किसी की साधना लग जाती है तो कई बार तो 3-3 घंटे तक वापस नहीं आते। तो अपने फ़ोन में ना अलार्म लगा के, थोड़ी तेज़ साउंड का अलार्म लगाना, ताकि वो आपको 1 घंटे बाद, आपको राइट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। अभी शुरुआत में 1 घंटे से ज़्यादा ये साधना नहीं करनी। ये साधना वैसे तो शिविर में गुरुजी के अपने साथ में बैठकर ही करनी चाहिए, परंतु आप लोगों के इतने आते हैं ऐसे मैसेज, तो इसलिए आज मेरे को बतानी पड़ रही है, मैं बता रहा हूँ। और कोई इसमें समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और इसमें जो अनुभव होंगे आगे, फिर उसको कैसे कैसे संभालना है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जब एनर्जी आपकी बहुत राइज होगी इसमें, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, शुरुआत तो करो इस तरीके से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर कोई और नई जानकारी के साथ। आज ये विधि आपको मेरा एक ज़रूर छोटा सा काम करना है। जब मैंने वीडियो अब यूट्यूब पर डाल ही दिया है तो आप कम से कम अपने पूरे परिवार को तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है दोस्तों। मैं कहता हूँ अगर आपने 1 महीना भी ये ध्यान ढंग से किया ना, तो आपको बहुत बड़ा साक्षात्कार होगा अपने जीवन के अंदर। मैं आपको लिख करके देता हूँ, आप ये विधि करके देखो, रोज़ करो इसको आप, और सुबह के समय 4-5 बजे करो, सबसे बेटर टाइम है ये इस ध्यान का। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।